Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी चैप्टर 2 द अर्थ हम लोग समझ रहे हैं. टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाला हूं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर. हमने सब कुछ देख लिया, हमने समझ लिया. ये एक सब टॉपिक है उस टॉपिक का दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. किस तरीके से अर्थ फॉर्म हुई. हमें ये पता है स्पेस कैसे फॉर्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ ली, हमने सोलर नेबुलास के बारे में पढ़ लिया है, हमने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ लिया, लाइट ईयर्स के बारे में पढ़ लिया, कॉमेट्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, कैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, मून कैसे फॉर्म हुआ था. लेट अस टॉक नाउ अबाउट द एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. सबसे पहले अगर देखें तो अर्थ धरती थी क्या. इट वॉज अ बैरन, रॉकी एंड अ हॉट planet. That's it, an object, no qualities of life as such, trees, atmosphere, nothing else. Now it just had a thin layer of hydrogen and helium across it. बहुत ही हल्का सा एटमॉस्फेयर था अर्थ के चारों तरफ, हाइड्रोजन भरा, हीलियम का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीजें होती थी उस समय किसी को पता भी नहीं था. धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली टाइम बीतता गया, एक हॉट प्लैनेट थोड़ा ठंडा होते गया, मैटर अलग होना शुरू हुआ. दोस्तों, मैटर अलग हुआ उसकी डेंसिटी के हिसाब से. भारी मैटर जो था वो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, जो हैवी मेटल्स वगैरह जो थे अर्थ के मैटर के अंदर जिससे अर्थ बनी थी, वो धीरे धीरे सिंक होने लगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू द हेवीनेस एंड द डेंसिटी ऑफ द मैटर. लाइक मैटर्स अट्रैक्टेड ईच अदर एंड स्टार्टेड कमिंग टुगेदर. अब आयरन जैसे हेवी मेटल्स थे, दे ऑल स्टार्टेड सिंकिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. हालांकि गर्मी थी वहां पे, मोल्टन था वो, बट स्टिल वो डेंसिटी के कारण इससे हुआ ये जो हल्का मैटर था, जो लाइटर मेटल्स थे, दे स्टार्टेड राइजिंग अप, दे रोज अप टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब सॉलिडिफिकेशन तब हुआ जब सडनली टेम्परेचर भी लेस होने लगा. तो ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जो था ये और तेज हो गया. हल्का मैटर ऊपर आ गया, हेवी मेटल्स जो थे वो नीचे चले गए. फिर एक इवेंट होता है 4.4 बिलियन ईयर्स पहले, द जायंट इंपैक्ट, जिसे हम बिग स्प्लैट भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मून. अब कुछ साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, बीत गए थे. मैटर सॉलिडिफाई हो रहा था, आज की अर्थ से अलग कुछ बनने वाला था, लेकिन तभी एक ऐसा कोलिजन हुआ जिसने फिर से थिंग्स को हीट अप कर दिया. फिर से एक बार अर्थ का इनर जो टेम्परेचर था, इट स्टार्टेड बॉइलिंग. अब इस वक्त थोड़ा सा जब कूलिंग हो रही थी तो एक और कह सकते हैं तड़का लग गया था, एंड अगेन द थिंग स्टार्टेड बॉइलिंग अप, एंड देन फाइनली चीजें लेयर्स में फॉर्म हो गई. ये जो लेयर्स बनी थी ये बनती है क्रस्ट, जो एक टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है. देन आता है मेंटल, जो कि इनर लेयर ऑफ द अर्थ है क्रस्ट के नीचे, एंड द आउटर कोर, and finally the inner core that is almost molten, heated up and all things. तो ये लिथोस्फीयर जो सरफेस है हमारा, जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है और अर्थ की जो बेसिकली लेयर्स हैं, ये इस तरीके से फॉर्म होती है. दोस्तों, अगले टॉपिक में I'll be letting you know about the atmosphere and all the things how they were formed around the earth. आशा करता हूँ आपको टॉपिक अभी क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू माय फ्रेंड्स. सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव स्टार्टेड गिविंग one-on-one ऑनलाइन क्लासेस टू आवर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑल अक्रॉस द नेशन. इफ यू आर इंटरेस्टेड ड्यू टू द टाइम्स माय फ्रेंड, प्लीज गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.